हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्सिफ लेटर के बारे में, जो कि इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट का थर्ड टाइप है। इसका यूज हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। ये मल्टी सिलेक्शन परफॉर्म करता है। इसका सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन। इफ़ के बाद हम पहले कंडीशन देंगे, फिर उसका स्टेटमेंट देंगे, फिर उसके बाद एल्स देंगे। एल्स में फिर इफ़ देंगे, उसका कंडीशन देंगे। एल्स के अंदर इफ़, फिर इफ़ के अंदर उसका कंडीशन, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट। और इसी चलता जाएगा एक चैन में, जहाँ तक आपका कंडीशन हो, जो भी आपका जितना भी आपका कंडीशन हो, ये चलता जाएगा। लास्ट में हम एल्स इफ के जगह सिर्फ एल्स लिखकर स्टेटमेंट दे देंगे। ये हमारा टर्मिनेटिंग लास्ट पॉइंट रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए, 3 नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर पता करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम एल्सिफ लेटर पे बनाएंगे। तो चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक। सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर्स। फिर इंट डेटा टाइप लेंगे, उसके अंदर 3 वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमको 3 नंबर स्टोर करना है। फिर हम अपना मैसेज डिस्प्ले कर देंगे इंटर 3 नंबर्स। फिर आगे स्कैनफ का यूज़ करेंगे हम उसके एड्रेस को, उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, इसलिए हम 3 एड्रेस स्टोर करने के लिए लेंगे। उसके बाद हम कंडीशन देंगे। अपना कंडीशन में देंगे इफ़ एक्स ग्रेटर दैन वाई। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो फिर इफ़ के अंदर दूसरा कंडीशन देंगे। सिर्फ ये हमने अभी वाई पे चेक किया है, लेकिन हमारे पास एक और नंबर जेड भी है, तो हम जेड पे चेक करेंगे। इफ़ एक्स ग्रेटर दैन जेड कह रहा है, अगर एक्स ग्रेटर दैन जेड होगा तो होगा ये कि जब कोई नंबर वहाँ से ये लेगा, एक्स की वैल्यू लेगा, तो आकर यहाँ पे चेक करेगा कि अगर ये एक्स से बड़ा है या फिर छोटा है वाई से। फिर आएगा, फिर इसमें चेक करेगा कि एक्स छोटा है जेड से या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो ये प्रिंट कर देगा कि एक्स सबसे बड़ा है इन तीनों में। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो प्रिंट कर देगा कि जेड बड़ा है। फिर अगले दोनों के लिए दूसरा एल्सिफ का यूज़ करेंगे। एल्सिफ में हम कंडीशन देंगे y ग्रेटर दैन जेड। कंडीशन ये रहेगा कि y जेड में कंपेयर करेगा कि कौन बड़ा है। अगर y बड़ा रहा तो प्रिंट कर देगा y इज ग्रेटेस्ट। लास्ट में हम एल्स का यूज़ करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट के लिए हमें इफ़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल्स लगाकर दे देंगे तो ये समझ जाएगा कि ये लास्ट कंडीशन है। फिर प्रिंट एफ जेड इज ग्रेटेस्ट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये हमसे 3 नंबर मांग रहा है, तो चलिए हम कोई 3 नंबर दे दे रहे हैं, जैसे 1 2 3। तो ये बता दिया कि जेड जो हमारा सबसे लास्ट है जेड वो ग्रेटेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एजेस ऑफ राम, श्याम एंड अजय आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय, श्याम और राम का जो उम्र है उसको कीबोर्ड से एंटर किया जा रहा है, उसका वैल्यू। तो हमें प्रोग्राम लिखकर ये डिटरमाइन करना है कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है। तो चलिए देखते हैं इसको। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो चलिए कमेंट रहा हमारा प्रोग्राम टू चेक यंगेस्ट बिटवीन राम, श्याम एंड अजय। सबसे पहले इसके लिए 3 वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 एजेज है चेक करने के लिए। तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड लिए। मैसेज प्रिंट कराएंगे इंटर द एज। फिर वहीं एज यूजुअल स्टोर कराएंगे स्कैनएफ से। फिर लॉजिक लिखेंगे इफ़ एक्स इज़ स्मॉलर दैन वाई। फिर एक्स को वाई से कंपेयर करेंगे। फिर उसके अगले कंडीशन में देंगे कंडीशन एक्स को जेड से कंपेयर करेंगे इफ़ एक्स लेस दैन जेड। फिर ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, ये इन दोनों में कंपेयर करेगा।
अगर x इन दोनों से छोटा होगा तो मैं ये प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कि राम इज यंगेस्ट, राम छोटा है। अदरवाइज अगर z छोटा होगा तो ये प्रिंट कर देगा अजय इज यंगेस्ट, अजय सबसे छोटा है। फिर अगला कंपैरिजन हम इन दोनों में करेंगे। अगला कंपैरिजन हम एल्स इफ़ का यूज़ करके y और z में करेंगे। तो अगर y z से छोटा हुआ तो ये प्रिंट कर देगा कि श्याम यंगेस्ट है। अगर लास्ट वाला स्टेटमेंट में हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे तो ये समझ जाएगा कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में अजय को स्मॉलेस्ट दिखा देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। हम 3 कोई एज देंगे, मान लीजिए 15, 20 और 24 ले लिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये दिखा दिया कि इन तीनों में राम सबसे छोटा है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द आउटपुट स्टेटिंग दैट दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कीबोर्ड से 3 इंटीजर वैल्यू लेना है और फिर हमें ये आउटपुट में स्टेट करना है कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, जो जैसा हम मैथ में कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम मैथ में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हमने किसी 2 साइड के स्क्वायर को तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखा दिया तो मतलब हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो साइड नहीं है। यही लॉजिक का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले कमेंट दे देंगे, फिर इन डेटा टाइप में ABC 3 साइड्स का वैल्यू स्टोर कर देंगे, ले लेंगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फिर प्रिंटफ का यूज़ करेंगे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, इंटर 3 इंटीजर वैल्यू। फिर स्कैनफ का यूज़ करेंगे उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हमारा कंडीशन रहा, कंडीशन हमारा ये रहेगा इफ़ अगर a इंटू ए स्क्वायर का यूज़ हम लोग a इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू बी प्लस c इंटू सी, इन दोनों के साइड का स्क्वायर का सम इसके इक्वल हुआ तो ये मैसेज प्रिंट करेगा दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एल्स इफ़ दूसरा कंडीशन देंगे कि अगर ये इन दोनों b का दूसरे वाला साइड का स्क्वायर पहले और तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हुआ तो प्रिंट कर देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। लेकिन अगर तीसरा साइड जो भी है तीसरा साइड उसका स्क्वायर पहले और दूसरे साइड के इक्वल हुआ तो भी ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का। लेकिन अगर लास्ट स्टेटमेंट में अगर कोई भी इक्वल नहीं है ये स्क्वायर तो मैसेज प्रिंट कर देगा दे आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ हमसे वैल्यू मांग रहे हैं इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लिए हम 3, 4 और 5। तो इसको रन करते हैं। तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये हमसे फिर वैल्यू मांगा, रैंडमली कोई भी नंबर लेंगे हम 3, 5, 8। ये तीनों का सम इक्वल नहीं है स्क्वायर रूट, इसीलिए हम ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि दे आर नॉट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है गिवन अ पॉइंट XY राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ़ इट लाइज ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस और एट द ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो एक प्रोग्राम लिखकर ये बताना है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे लाई कर रहा है या फिर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम कमेंट देंगे प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस। फिर
इंट डेटा टाइप लेंगे एक्स वाई के वेरिएबल के लिए, फिर प्रिंट मैसेज प्रिंट डिस्प्ले कराएंगे, इंटर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फिर स्कैनफ लेंगे उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हमारा लॉजिक ये रहेगा, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पे लाई करने के लिए एक्स ज़ीरो होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम दे देंगे x इक्वल जीरो एंड y नॉट इक्वल टू जीरो। अगर x जीरो रहा और y जीरो के इक्वल नहीं रहा तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो प्रिंट करा देंगे पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। फिर दूसरा कंडीशन देंगे, अगर y जीरो रहा और x जीरो नहीं रहा तो पॉइंट y x एक्सिस पे लाई करेगा। फिर अगला कंडीशन देंगे, अगर x भी जीरो रहा y भी जीरो रहा तो ये पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा, तो डिस्प्ले करा देंगे पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन। लास्ट हमारा जो है एल्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं देंगे और इसमें ये मैसेज प्रिंट कराएंगे कि पॉइंट लाइज ऑन बोथ एक्सिस। अगर हमारे पास ना तो x जीरो है ना y जीरो है तो ये प्रिंट डिस्प्ले कर देगा कि दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमसे मांग रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो कोई कोऑर्डिनेट दे देते हैं, 5 दे दिए, कॉमा 0 दे दिए, तो ये प्रिंट कर दिया पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। इस बार 0 रखेंगे, x को, y को 6 रखेंगे, तो ये प्रिंट करा दिया पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। अब ओरिजिन के लिए चेक करते हैं, 0, 0, तो ये मैसेज प्रिंट कर दिया कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब दोनों पॉइंट एक्स वाई दोनों नॉन जीरो रखेंगे, 6 और 4, प्रिंट कर दिया ये पॉइंट दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इट वाज मंडे ऑन 1/1/2001, राइट अ प्रोग्राम टू चेक व्हाट डे वाज ऑन 1/1 एनी वेरिएबल ईयर। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1/1/2001 को सोमवार दिन पड़ा था, तो हमें प्रोग्राम लिखकर ये बताना है कि 1 जनवरी और रैंडमली कोई भी ईयर लेंगे आप, तो उस जनवरी महीने में 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ा था। तो चलिए इसके लिए हम मैथ का लॉजिक यूज करेंगे, तो लॉजिक दिखाते हैं क्या है। इसको जूम इन करते हैं, तो ये रहा हमारा। सबसे पहले कमेंट देंगे, प्रोग्राम टू चेक डे ऑन सेवरल ईयर सो ऑन, इंट लेंगे, डेटा टाइप वाई लेंगे LDR, फिर प्रिंटफ लेंगे टेक एनी ईयर आफ्टर 2001, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि 2001 के बाद कोई भी साल ले सकते हैं। फिर स्कैनफ वाई ईयर के वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्कैनफ का यूज़ करेंगे। फिर हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि लीप ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर कितने होंगे, जितना हमने ईयर एंटर किया और 2001 से लेकर उस ईयर तक लीप ईयर कितने आएंगे। तो सबसे पहले उस निकालने के लिए जो हमारे पास 2001 है और जो ईयर हम एंटर करेंगे, तो जनरली हम उसके बाद ही एंटर करेंगे, तो बड़ा हमारा ईयर जो एंटर करेंगे वही होगा। तो जो ईयर हमने गिवन दिया है और जो 2001 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आएगा वह हमारा लीप ईयर होगा। फिर हम नंबर ऑफ़ डेज निकालेंगे, D = नंबर ऑफ़ डेज। तो डेज निकालने के लिए हम जो हमारा y - 2001 है इससे हम निकाल लेंगे कि कितना हमारा ईयर है बीच में, फिर उसमें 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा कितना डेज है। और जितना हमारे पास लीप ईयर होगा उतना ही एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो इसीलिए जितना हमारे पास लीप ईयर होगा उसको ऐड कर लेंगे। फिर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस ईयर के जनवरी के 1 तारीख को, तो हम एक दिन और ऐड कर लेंगे उस ईयर के जनवरी के 1 डे को, तो हमारा नंबर ऑफ़ डेज निकल जाएगा। और जनरल सा लॉजिक ये है कि R जो है हमारा D/7 कर लेंगे, जो हमारा डेज निकला है उसको 7 से डिवाइड करेंगे और R में स्टोर करेंगे। 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हम ये पता कर सकें कि डे कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। अब कंडीशन देंगे, इफ़ अगर R = 0
अगर हमारा जो रिमाइंडर आर आया वो 0 की इक्वल आया तो संडे था उस दिन। अगर एलसीफ आर इक्वल्स 1 आया, 1 के इक्वल हमारा रिमाइंडर आया तो उस दिन मंडे था। अगर 2 के इक्वल आया तो ट्यूसडे था, 3 के इक्वल आया वेडनेसडे एंड सो ऑन। लास्ट में हम देंगे, कोई कंडीशन नहीं देंगे, 5 तक देंगे कि अगर रिमाइंडर 5 आया तो फ्राइडे होगा। लास्ट में हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे एल्स प्रिंटफ मैसेज प्रिंट करा देंगे सैटरडे था। तो चलिए रन करके देखते हैं। बोल रहा है टेक एनी ईयर आफ्टर 2001, कोई भी ईयर लेते हैं 2001 के बाद। 2009 लेते हैं, चलिए रन करते हैं। तो ये दिखा दिया 2009 के 1 जनवरी को सैटरडे था। चलिए तो यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।